स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्टार बेस का जो प्रोग्रेस हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हिसाब ये समझिए कि ये रहा है और काफ़ी लोगों को दिख भी रहा है कि भाई आप 5 में आखिरी बार जब आप कुछ फ्लाई किए थे तो वो 5 में 2021 था। मतलब एक पूरा साल बीत चुका है और मतलब दूसरा साल भी हो ही जाएगा। तो अभी तक आप कुछ लॉन्च वॉन्च क्यों नहीं किए? क्योंकि ऑर्बिटल लॉन्च के बारे में ये क्लेम बहुत पहले से कर रहे थे, 2022 में करेंगे, 2023 आ गया, तो डिले पे डिले हो रहा है जो भी कर रहे हैं। अभी क्लेम है कि शायद फरवरी में कर दें, देखिए आने वाले टाइम में होता है कि नहीं। हो सकता है जिस टाइम ये वीडियो जा रहा है उसके कुछ ही दिन बाद हो जाए या उसी टाइम हो जाए, बट चांसेस कम है। और यहाँ पे 3-4 बड़े-बड़े चीज़ें, सबसे बड़ा था कि एफएए का जो अप्रूवल था, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम खा लिया और वो बाय लॉ रिक्वायरमेंट है, तो उसका मतलब स्पेसएक्स को आप कुछ नहीं कह सकते। हाँ, स्पेसएक्स को ये सब का तैयारी पहले से करनी थी, मतलब कूद पहले गए और ज़्यादा ढप्पा मार रहे थे, तो एफएए बोला भैया थोड़ा नीचे आ जाओ, पहले पहले निपटा लो उसके बाद। वो थोड़ा पुश कर रहे थे, एफएए बोला नहीं भाई अभी थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। और चूँकि ये एफएए को पहले से लेके नहीं चले थे, तो बहुत सारा गाइडलाइंस नए ऐड हो गए, जो इनको सॉर्ट करना पड़ा बाद में धीरे एक-एक करके कि ये वाइल्ड लाइफ को सॉर्ट करने के लिए ये है, एनवायरमेंटल को सॉल्व करने के लिए ये है, स्ट्रक्चर में ये सॉल्व करने के लिए है, इमिशंस हैंडल करने के लिए ये है, एक-एक करके इनको सॉल्व करना पड़ेगा। और रहा बात, ये सब जब कर रहे हैं, उसके बाद भी इनको जो पास्ट ऑब्लिगेशंस है, वो सबको निभाना तो है। मतलब जैसे कि जो स्टारलिंक है, उसको तो आप इनको लॉन्च करते रहना है और बहुत सारे और भी काम है, जैसे आपका ड्रैगन कैप्सूल लॉन्च हो गया, बहुत सारा चीज़ें, ये सारे को करते रहना, छोड़ना नहीं है। और उसके ऊपर से इलॉन मस्क का मुँह जो है थोड़ा और खुल गया और उन्होंने एक और ऑब्लिगेशन उठा लिया, ये टी मोबाइल से ऑब्लिगेशन उठाया है। और टी मोबाइल का ऑब्लिगेशन में है कि टी मोबाइल देना चाहता है सैटेलाइट कवरेज हर मोबाइल फ़ोन को, तो उसके लिए एक ही नेटवर्क है जो उतना लोड ले सकता है, तो वो स्टारलिंक है। लेकिन बात है स्टारलिंक का करंट सैटेलाइट ये काम नहीं कर सकता, स्टारलिंक का V2 सैटेलाइट चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि V2 सैटेलाइट V1 सैटेलाइट से बहुत बड़ा है, मतलब भरपूर बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसे फाल्कन हेवी में भी कुछ ही पीस भेज पाएंगे। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, यानी V2 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके स्टारलिंक को कंप्लीट करने के लिए स्टारशिप को रेडी होना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने उठा लिया। हाँ, इनके कॉन्ट्रैक्ट में ये ज़रूर है कि अगर डिले होता है स्टारशिप का डेवलपमेंट में या उसका लॉन्च वॉन्च में बहुत ज़्यादा टाइम लगने लगता है, तो इनको फाल्कन हेवी इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वही देखिए कि ऑब्लिगेशंस पहले भी थे और अब इस ऑब्लिगेशन पे और ऑब्लिगेशन डाल दिया गया, तो पैसा आप समझिए बढ़ते जा रहा है हर जगह पे। तो ये हो रहा है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, कुछ भी बड़े टेस्ट हुए, जैसे कि होल्ड डाउन क्लैंप्स का टेस्टिंग हुआ रिसेंटली। और इसमें ये समझिए कि रॉकेट जो है बहुत बड़ा है और बहुत भारी है और अभी तक एक बार टेस्टिंग नहीं हुई इसकी। तो बोले भैया रॉकेट तो है, लगा दिया गया है, तो टेस्टिंग कैसे नहीं है? बात है इसमें कभी भी फुल प्रोपेलेंट लोड नहीं किया गया है। क्या इसमें प्रोपेलेंट भरा गया? हाँ, कुछ सेकंड्स का भरा गया है, फुल नहीं भरा गया। और दोनों में तो एक बार भी नहीं किया गया है कि भैया ऊपर वाले में फुल्ली लोडेड है, नीचे वाले में फुल्ली लोडेड है, ऐसा नहीं किया गया है। तो हिसाब ये समझिए कि एग्जैक्ट किसी को आइडिया नहीं है, तो कैलकुलेशन ये आ रहा है कि 5000 टन तक किया जा सकता है फुल्ली लोडेड में। और यह समझिए जब भी आप रॉकेट का क्लैंप बनाते हो, उसे लॉन्च लोड बर्दाश्त करना होता है, यानी कि क्लैंप तभी खुलता है जब इंजन स्ट्रेस देने लगता है। ऐसा नहीं होता कि इंजन स्टार्ट हो रहा है क्लैंप खोल दो ना, इंजन फुल्ली थ्रस्ट प्रोड्यूस करने लगेगा और उस पे लोड आ जाएगा। मतलब इसमें लोड सेल्स लगाया जाता है, वो लोड सेल डिटेक्ट करेगा कि आप पॉजिटिव लोड क्रिएट कर रहे हो, तब वो छोड़ता है, क्योंकि रॉकेट अपने आप को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ गिम्बल इस्तेमाल कर सकता है। गिम्बल अगर काम ही नहीं करेगा अगर उसमें थ्रस्ट नहीं है तो इसलिए इंजन को स्पूल होना, फायर होकर थ्रस्ट, पॉजिटिव थ्रस्ट क्रिएट करना, इस समय टाइम लगता है, कुछ सेकंड तक लग सकता है। जैसे कि स्पेस शटल आप देखते होंगे, स्पेस शटल का जो फायरिंग सीक्वेंस है, सॉलिड बूस्टर स्टार्ट हुआ, लिक्विड स्टार्ट हुआ, टाइम लगता है, उसके बाद क्लैंप छोड़ा जाता है और उतने टाइम तक क्लैंप को फुल रॉकेट पावर को संभाल के रखे रहना है कि नहीं ये हम संभाले हुए हैं। तो ये उतना आसान चीज़ नहीं है और इन्होंने ऑब्वियसली कैड का मॉडल बनाया, उसका सिमुलेशन किया, तभी तो इसको बनाना शुरू किया। लेकिन कैड वुड सब ठीक है, कंप्यूटर मॉडलिंग सब ठीक है, लेकिन एक पॉइंट से आगे आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे। तो बात है कि आप क्लैंप टेस्ट कैसे करो, और कोई चीज़ इतना भारी होता नहीं है, मतलब कि इतना बड़ा टैंक बनाओ, उसके ऊपर उतना प्रोपेलर, और प्लस आप इसको उस तरह से टेस्टिंग भी नहीं करना चाहोगे, क्योंकि मान लीजिए आप टेस्टिंग कर रहे थे उस टाइम कोई फेलियर आ गया, ये गिर के तबाही मचा देगा। तो कैसे टेस्ट करें सेफली और फुल स्ट्रेस पे? तो हिसाब ये बनाया कि क्लैंप को अपोजिट पेयर में टेस्ट करते हैं इस जिग का इस्तेमाल करके। ये जिग का काम है, ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये जा जाके दो क्लैंप्स को पकड़ेगा, एक तो सामने एक तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में, और क्लैंप में स्ट्रेस डालेगा। स्ट्रेस डालने के लिए नीचे इसका काउंटर वेट है, वो उठाएगा हाइड्रोलिकली और उससे स्ट्रेस पड़ेगा। और स्ट्रेस ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि अगर हर क्लैंप पे मतलब
जो इसका वेटेज है उसका कैलकुलेशन किया गया, उस वेटेज से थोड़ा आगे गए। हमेशा बफर लेना चाहोगे तो अगर 100% वेट आ रहा था तो 100% 110 लेके चलेंगे। उसके हिसाब से फिर उसको डिवाइड कर दिया जितने क्लैम्प्स है, क्लैम्प्स को 2 में कर लिया और काउंटर वेट उसके हिसाब से बना दिया गया। फिर काउंटर वेट को पुल कर करके दो दो क्लैम्प्स पे टुक 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 करके स्ट्रेस टेस्टिंग की कि क्या वो क्लैम्प टिक पा रहा है, चल पा रहा है कि नहीं। ये तो ये काउंटर वेट बहुत बड़ा सा बम बम काउंटर वेट है, जिसका एस्टिमेटेड लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि 200 मतलब 480 टन से लेके 500 टन तक का काउंटर वेट है, वो उठा उठा के कोशिश किया गया और एक एक कर करके क्लैम्प कर करके ताकि ग्रैंड टोटल उनको पता चल जाए कि हमारा सारा क्लैम्प जो है, एक एक क्लैम्प की टेस्टिंग हो जाएगी और ग्रैंड टोटल वो लोड बर्दाश्त कर लेना चाहिए। मतलब इतना ही टेस्टिंग आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये भी FAA का रिक्वायरमेंट था कि मतलब बस आप बनाते जा रहे हो, एंड में आपने बना दिया और उस टाइम पता चला कि एक क्लैम्प बकल कर गया, क्योंकि एक होता है टूटना, एक होता है बकल करना, कि मतलब उसको अगर इतना स्ट्रांग रहना है और थोड़ा बेंड हो गया लोड से, गड़बड़ हो जाता है। तो ये सब बहुत सीरियस बात है। तो टेस्टिंग करने में भी टाइम लगता है। इस तरह का पूरा जिग बनाओ, इतना खर्चा करो, व्यवस्था करो, क्लैम्प बनाओ, सब चीज़ टाइम लगता है। तो ये होल्ड डाउन क्लैम्प का टेस्टिंग कंप्लीट कर लिया गया है। यानी कि अब इनको भरोसा है कि हमारे पे रॉकेट जो है, फॉल्ट हुआ तो रॉकेट में होगा, स्टैंड में नहीं होगा, स्टैंड संभाल लिया गया। फिर बात करते हैं इनका कंक्रीट बेस, जो स्टैंड के नीचे कंक्रीट बेस है। जितनी बार भी टेस्टिंग हो रही है, जैसे इंजन का स्टैटिक फायर टेस्ट कर रहे हैं, कंक्रीट उड़ जा रहा है। कई बार ये हो रहा है कि कंक्रीट उड़ रहा है, इंजन में घुस जा रहा है, इंजन सुहा कर दे रहा है। तो ये बात ऐसा कैसे हो रहा है? तो बात समझिए, इंजन अगर आप फायर किए कंक्रीट पे, कंक्रीट एक्सप्लोड कर जाता है। बोलो भाई कंक्रीट फट क्यों रहा है? तो बात इसमें जरा कंक्रीट लेते हैं। वो फटता है इसलिए क्योंकि हर कंक्रीट में उसके अंदर मॉइस्चर रहता है, और मॉइस्चर को जब आप आग डाल रहे हो, फुल रॉकेट इंजन का आग डाल रहे हो, वो गर्म होता है। गर्म होकर वो क्या होता है, तो उसमें मतलब जितना भी कंक्रीट में मॉइस्चर है वो पहले हीट लेता है, हीट से स्टीम बनता है, स्टीम से प्रेशर बनता है, प्रेशर से बूम हो जाता है। तो कंक्रीट बूम होता है। तो इसीलिए जितने भी लॉन्च के आसपास देखेंगे इंफ्रारेड में, ये सब जो बारिश गिर रहा है, ओला नहीं है, कंक्रीट है। गरम गरम कंक्रीट ऐसे धड़ धड़ करके गिरने लगता है, मतलब कि कंक्रीट टिक नहीं पा रहा है उतना लोड पे। और इसीलिए ये समझिए कि स्टारशिप को ये समझिए कि जो फ्लैट टॉप इस्तेमाल करें, ये उसका साइड इफेक्ट है। जनरली बाकी सारी जितने भी लॉन्च प्लेटफॉर्म है वो सब में एक रैंप रहता है कि उसको प्रेम से कर्व कर देते हैं और उसमें वाटर डेल्यूज सिस्टम भी डाला जाता है, ताकि वो मतलब पहले तो उसका गर्मी ठंडा हो जाए, आवाज़ भी सप्रेस हो जाए, और कंक्रीट पे डायरेक्ट लोड ना पड़े कि 90 डिग्री लोडिंग नहीं है, उसको थोड़ा सा कर्व देके निपटा दिया जाता है। यहाँ पे ये फ्लैट टॉप रखेगी, डायरेक्ट 90 डिग्री का हीट मारेगा तो गड़बड़ हो जाता है। तो सोल्यूशन क्या है? इलॉन मस्क की कंपनी जो अभी काम कर रही है, अभी उनका है कि वो एक हाई टेम्परेचर कंक्रीट इस्तेमाल करेंगे, जो कि कुछ कुछ इंडस्ट्रियल प्लांट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर वो कर पाते हैं, ऑब्वियसली उसको अभी लगाया नहीं गया जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो हो सकता है कुछ दिन के अंदर लगा दिया जाए। और उसके बाद जब ये स्टैटिक इंजन टेस्टिंग करेंगे और इस तरह का बारिश नहीं होगा कि हाँ भाई कंक्रीट उड़ के हार जा रहा, तो ये समस्या सॉल्व मानी जाएगी। अभी तक तो सॉल्व नहीं हुआ। वो कंक्रीट इंडस्ट्री में यूज़ हो, लेकिन रॉकेट के नीचे किसी ने नहीं यूज़ किया। तो देखिए हो पता नहीं, मैथमेटिकली कर जाना चाहिए। मतलब जितना कंक्रीट की कैपेसिटी है उससे नीचे ही रॉकेट इंजन आता है, तो काम कर लेना चाहिए। और अगर सक्सेसफुल हो गया तब होगा कि इनका लॉन्च पैड एक्चुअली यूज़ होता था। अभी जितनी बार भी इंजन टेस्टिंग हो रही है, खासतौर पे खूब सारे इंजन के साथ, वो सीधे पैड तबाह हो जा रहा है, फिर जाके कोड़ के वहाँ नया कंक्रीट लगाना पड़ रहा है। तो इसीलिए उसको भी सॉल्व करना है इन्हें। तो ये कंक्रीट बेस पे काम चल रहा है। तो मैंने तो आपको यहाँ बस 2 चीज़ बताया, ऐसे बहुत सारे ऑक्सिलरी सिस्टम्स हैं जिसमें काम चल रहा है। क्योंकि ये समझिए कि लॉन्च पैड का डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं, ये पूरा डिज़ाइन फाइनल नहीं है, क्योंकि रॉकेट ही फाइनल नहीं है। रॉकेट ये लोग बना रहे हैं, लॉन्च करेंगे, उसके बाद फिर बदल देंगे। जैसे कि अगर आप फाल्कन 9 को देखें तो फाल्कन 9 का डिज़ाइन कितनी बार बदला है। वो फाल्कन 9 मार्क 1 देखिए, मार्क 2 देखिए, ब्लॉक्स में उसको कहते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, बहुत चीज़ चेंज हुआ। तो वैसे यहाँ पे भी होगा। तो इसीलिए डिज़ाइन से इसका ऐसा नहीं कि वो ये एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट से काम कर रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है। बहुत बार इसको बना रहे हैं, फिर इसको डी वेल्ड कर रहे हैं, भैया काट काट के निकालो, ये काम नहीं करेगा, दूसरा करेंगे। बहुत बार हो रहा है। जितने लोग इसका जैसे RVG फोटो एरियल फोटोग्राफी वाले क्रू हैं, जा जाके इसको करते रहते हैं। हर बार ये बदलता रहता है। भाई लॉन्च तो आपने किया नहीं तो बदल क्यों रहे हैं? बात वही है कि डिज़ाइन कंप्लीट नहीं है, तो बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं। और रैप्टर के साथ सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि रैप्टर इंजन का जो है, चूंकि रॉकेट का वेट कम रखना चाहते हैं, तो बूस्टर का बहुत सारा काम ये लॉन्च पैड से कर रहे हैं। जैसे कि इंजन को स्टार्ट करने का काम बूस्टर खुद से नहीं कर सकता अपने आप को स्टार्ट, उसको स्टार्ट करने का काम लॉन्च पैड करे। तो लॉन्च पैड में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नोजल्स हैं। ये नोजल जो है क्विक डिस्कनेक्ट है, ये जाके इंजन में मतलब ऑक्सिलरी सर्विस देंगे, यानी कि इंजन का टर्बो जो है, टर्बो बूस्टर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ये मेन इंजन को स्टार्ट कर देंगे, उसका डिस्कनेक्ट है। मेन फ्यूल तो टैंक से आएगा, लेकिन स्टार्ट करने का काम ये सब करेंगे। जो ये समझिए रैप्टर बूस्टर क्विक डिस्कनेक्ट जो है, ये स्टार्ट करने का काम करेंगे। वो जनरली स्टार्टर इंजन मतलब रॉकेट में दिया जाता है, लेकिन वजन कम करने और 33 इंजन का स्टार्टर का लोड बढ़ जाएगा, तो उसको बहुत सारा का लोड ये कर दिया गया है, अलग से कर दिया।
और रावत कोर जो री इग्नाइट करेंगे वो उसके लिए है। फायर सप्रेशन सिस्टम और डेटोनेशन प्रिवेंशन सिस्टम, ये सब पे भी काम किया जा रहा है, क्योंकि इस सब जगह पे काफ़ी सारे लीकेज गैसेस होंगे। जैसे कि अगर आप स्पेस शटल देखते होंगे तो उसमें देखते हो स्पार्क का निकलता रहता है। वो स्पार्क क्यों है वहाँ? वो स्पार्क इसलिए है कि हाइड्रोजन कभी भी आप यूज़ करोगे लीक होगा ही। तो वो लीक हाइड्रोजन को जलाते रहे ताकि पूल अप ना हो, कि तब जब आप मेन इंजीनियर तब बूम हो जाए। बूम नहीं, जलता रहे, क्योंकि जलता रहेगा, रिएक्ट करता रहेगा तो बहुत थोड़ा थोड़ा एनर्जी निकालेगा। पूल अप हो जाएगा तो बूम कर देगा, तो इसीलिए उसको जलाते दिया जाता है। यहाँ पे भी वही रिस्क है, क्योंकि आप मीथेन के साथ काम कर रहे हो और आप ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन भी डाल रहे हो, दोनों का वेंटिंग करनी पड़ेगी। दोनों चीज़ का अगर मिक्सचर बन जाता है तो बहुत जोर का बूम होगा, बहुत बहुत ज़्यादा जोर का बूम होगा। तो इसीलिए डेटोनेशन प्रिवेंशन पे भी पूरा काम किया जा रहा है कि हवा से इतना स्पीड से डिस्पर्स करो, पानी से इसको मतलब स्प्रे करते रहो। मतलब लाइट पानी स्प्रे है, लेकिन डिस्पर्समेंट इतना किया जा रहा है कि एक जगह पे कॉन्सेंट्रेशन ये गैसेस के नहीं बने, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव मिक्सचर बन जाएगा। तो वो सब पे भी काम चल रहा है। कई बार आपको डिज़ाइन देखने को चेंज करने को मिलेगा, क्योंकि वो फाइनल नहीं है। अब बन जाए, लॉन्च हो जाए, उसके बाद भी ये फाइनल नहीं होगा, उसके बाद भी इसको कई बार छेड़ा जाएगा। और ऑब्वियसली मतलब स्पेसएक्स का अप्रोच ऐसा है कि भैया हम छेड़ के इसको ठीक करते हैं, ना कि हम एक फाइनल डिज़ाइन से बनाना शुरू किया, बना लिया और काम खत्म। तो दोनों का फ़ायदा नुकसान है कि बहुत लोग जो डिज़ाइन से बनाते हैं उनका बजट में निपट जाता है, और जिनका ये रहता है कि ऐसे करते हैं तो उनका ज़्यादा इफिशिएंट बनता है, लेकिन टका बहुत खाता है। तो ये बहुत सारे ऑक्सिलरी चीज़ पे अभी काम चल रहा है, इसीलिए बहुत एक्साइटिंग चीज़ नहीं हो रहा है स्पेसएक्स के साथ। अब बात करते हैं इलॉन के साथ बहुत घोटाला हो गया रिसेंटली। और बात ये था कि इलॉन मस्क को काफ़ी लोग शुरू में मानते थे कि बहुत बढ़िया ये समझिए एंटरप्रेन्योर है। लेकिन बाद में ये हुआ कि काफ़ी लोगों को थोड़ा आने लगा, भैया ये एंटरप्रेन्योर नहीं है, ये तुक्का मारा लग गया और ये स्कैमर है एक्चुअली। तो और दोनों के बीच में लाइन होता है, क्योंकि स्कैमर भी वही कहता है, जैसे कि ये आपको मैं दिखा रहा हूँ निकोलाई ट्रक कंपनी का, वो भी तो कंपनी ही खोला था, वो भी तो क्लेम पे ही चल रहे थे। तो बात है कि उसमें और इलॉन में क्या अंतर है? अब बात है कि ये अंतर आजकल बहुत कम हो गया है। इलॉन मस्क का मुंह जितनी बार खुल रहा है उतनी बार जो अंतर है दोनों बीच, नहीं भैया आप एंटरप्रेन्योर हो, आप काम कर रहे हो, आप कंपनी चला रहे हो, और स्कैम है जो आप फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, दोनों के बीच का लाइन जो है बहुत कम हो गया है। और हिसाब ये समझिए कि स्पेस एक्स को हटा दीजिए, अगर इलॉन मस्क का कंपनी उठाएं, जितना उसका पोर्टफोलियो है उसमें स्पेस एक्स को हटा दें, तो बाकी कोई भी चीज़ काम नहीं किया है। एक भी चीज़ टाइम पे डिलीवरी नहीं हुई है, चाहे वो टेस्ला ही क्यों ना। बोले टेस्ला कैसे नहीं काम किया, टेस्ला का इतना ये हो गया था। बात वही है, यही अब क्रैक करना शुरू हुआ। जैसे कि टेस्ला का जो इवैल्यूएशन था वो भागना शुरू हुआ। जितनी बार इलॉन मस्क मुंह खोल के बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, जैसे हम एआई दे देंगे, हम आपको सेल्फ ड्राइविंग दे देंगे, हम बिना रेडार के, बिना लाइडार के, बिना अल्ट्रासाउंड के आपको सब चीज़ दे देंगे, जबकि इनकी गाड़ी में डेथ हुआ है और लॉस की बात हो रही है कि ये सेल्फ ड्राइविंग बार बार बोल के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, चूरन खिला रहे हैं। इनको पहले आप सू करो, क्योंकि आप लेवल 3 से नीचे आप ये नहीं बोल सकते, आप लेवल 2 पे हो, बाय लॉ आप लेवल 2 पे हो, तो लेवल 3 की एडवर्टीजमेंट क्यों कर रहे हो? तो लेकिन जो लोग पकड़ नहीं पा रहे थे तो स्टॉक वैल्यू भागते जाए, इसका हम लोग कहते हैं पंपिंग स्कीम। मतलब बस झूठ का क्लेम कर दो कि हम 2020 में ये कर देंगे, 2015 में हम ये कर देंगे, 2014 में हम ये कर देंगे, और कभी डिलीवर उसे मत करो। तो बात यही होता है कि हर चीज़ अब लोगों को दिखने लगे, भैया आप मुंह तो बहुत पहले से खोल रहे थे, जैसे ट्रक का भी हो गया, कब का आप क्लेम कर रहे थे, आप डिलीवरी इवेंट को प्री ऑर्डर इवेंट में बदल दिए। तो एक पॉइंट के बाद ये हो जाता है कि लोग थोड़ा पकड़ने लगे कि नहीं सर आप बस मुंह खोल रहे हो। और हिसाब ये हुआ था कि टेस्ला का स्टॉक जो था वो बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन हो गया था। ये हो नहीं सकता कि टेस्ला का वैल्यू $1 ट्रिलियन हो, बोले ऐसा कैसे मैं जान सकता हूँ? क्योंकि जितने बाकी सारे गाड़ी कंपनी हैं वो सबको मिला के 1 ट्रिलियन का वैल्यू बनता है, यानी कि पूरा मार्केट कैप 1 ट्रिलियन का है। तो एक कंपनी जो 10% भी गाड़ी नहीं सेल की है, 10% एज इन पूरी दुनिया का, वो 1 ट्रिलियन कहाँ से ला सकती है? तो ये जितने लोगों को समझ है स्टॉक मार्केट का और फेक वैल्यू का, वो तुरंत पकड़ गए कि ये पंप किया हुआ है, ये रियल नहीं हो सकता। क्योंकि इसको रियल होने के लिए 100% गाड़ी कंपनी को बंद होना होगा। आपको टोयोटा को हटाना पड़ेगा, वॉक्सवैगन को हटाना पड़ेगा, बीवाईडी को हटाना पड़ेगा, डाइमलर को हटाना पड़ेगा, जीएम को हटाना पड़ेगा, बीएमडब्ल्यू को हटाना, फोर्ड को हटाना पड़ेगा, होंडा को हटाना पड़ेगा। ये सब को बेच खाइए, हर गाड़ी अगर टेस्ला की बनी होगी तो भी ये वैल्यूएशन मुश्किल से आएगा। तो बात है कि ये वैल्यूएशन मिला कैसे? ये सारे फेक प्रोमिसेस पे था। हम एआई दे देंगे, नहीं दे पाए। हम आपको सेल्फ ड्राइविंग दे देंगे, नहीं दे पाए। हम आपको ऐसी गाड़ी दे देंगे जो सस्ता होगा, नहीं दे पाए। हम आपको ऐसी गाड़ी दे देंगे जो आपका टैक्सी सर्विस ऑटोमेटिकली करना है, जो उसके बाद बहुत जोर का इनका भाव भागा था। तो कुछ भी नहीं हुआ। तो जिनको समझ है स्टॉक का वो समझ भाई ये फेक इवैल्यूएशन है, ये रियल नहीं हो सकता। जैसे कि आपका ये समझिए थेरेनोस का फेक इवैल्यूएशन हो गया था $10 बिलियन का, वैसे इसका भी $40 बिलियन का इवैल्यूएशन है। भैया आपने सेल ही नहीं किया तो इवैल्यूएशन कैसे उतनी हो सकती है? फेक था, जिसे कहते हैं पंप, बस हवा भर रहे थे, फुस 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 करके
पंप कर रहे थे हवा, तो स्टॉक का वैल्यू बहुत भागा। इसी टाइम में इलॉन मस्क रिचेस्ट बने थे। लेकिन बात था कि ये हुआ अराउंड 2022 का 5 नवंबर 2022 बोल रहा हूँ, मतलब वही समझिए 5 नवंबर 2021 में ये हाईएस्ट वैल्यूएशन पहुंचे। उसी टाइम ये पीक चल रहा था, मतलब अक्टूबर सब में ये भागने लगे थे, नवंबर तक में तो बहुत चल गए। लेकिन उसके बाद इलॉन मस्क गलती कर दिया। गलती क्या मतलब उसका स्कैमर बाइट्स बाहर आ गया। उसमें ये हुआ कि इलॉन मस्क स्टॉक सेल करने लगा। एज ए फाउंडर आप स्टॉक नहीं सेल कर सकते उतना आसानी से, और खासतौर पे इस तरह का ओवर ब्लोटेड कंपनी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जेल जब गए तो इसमें यही था, इसके मतलब जो कहते हैं ना गवर्नमेंट का सीधा वही था कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होता है तो आप स्टॉक क्यों सेल किए, स्टॉक आपने सेल क्यों किया, क्योंकि आपने स्टॉक सेल किया, उसी से रन अवे इफेक्ट स्टार्ट हुआ कि फाउंडर को ही भरोसा नहीं वो स्टॉक बेच रहा है। तो बात वही था, इलॉन मस्क बहुत बड़ा स्टॉक को डंप किया ताकि वो ट्विटर खरीद सके। यहीं पे अब लोगों को थोड़ा दिखने लगा कि स्टॉक आप बेच क्यों रहे हो, आपकी अगर वैल्यू बढ़ते जा रही है तो आपको स्टॉक क्यों बेचना पड़ रहा है। तो वहीं पे थोड़ा सा लोगों को थोड़ा दिखा कि भैया आप $40 बिलियन कहाँ से ले आए, क्योंकि ये दूसरी बात है, आम पब्लिक को समझ नहीं है कि जो भी लोग सुनते हैं कि इनका इतना पैसा उतना पैसा किसी के पास नहीं होता, कोई रखेगा भी नहीं। अगर वैसे मेरे पास भी अगर 100 बिलियंस होंगे तो मेरे पास नहीं रहेगा वो मैं हमेशा उसको एसेट्स में बांट के रखूंगा। तो हिसाब वही रहता था कि पंप तो करते गए फेक क्लेम पे कि हम ये दे देंगे, हम ट्रक बना देंगे, हम डिलीवरी कर देंगे, हम झिंगा लाला कर देंगे, हुला लाला कर देंगे, कुछ भी डिलीवर नहीं हो रहा था। और जब वो स्टॉक उतना बड़ा स्टॉक सेल कर दिए ट्विटर के लिए, तब एकाएक लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस डोला और धर 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 करके घटना शुरू हो गया। वहीं पे लोगों को थोड़ा सा सतर्क हो गए, और इलॉन मस्क बहुत बहुत क्वाइट स्मार्टली किया था कि ट्विटर पे हल्ला कर दिया कि हम टैक्स भरने के लिए 10% स्टॉक सेल कर रहे हैं। एलिजाबेथ होम्स जो थेरेनोस से चूना लगाई थी लोगों को, उसने भी ये कोर्ट में कहा, और ये बात वैलिड था कि हम स्टॉक नहीं सेल किए हैं क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट पे भरोसा था। और रहा बात, आप नहीं कर सकते हो सेल, मतलब इस तरह का फेक इवैल्यूएशन जिनको समझ है उनको पता है भैया ये चूरन वाला है। सारी गाड़ी कंपनी बेचने के बाद भी अगर 1 ट्रिलियन का मार्केट आता है तो आपका अकेले आप 10% सेल कर रहे हो, कहाँ से 1 ट्रिलियन हो जाएगा, नहीं होगा। वो घटना शुरू धड़ 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 करके आया। ट्विटर खरीद लिए, ट्विटर भी नहीं ठीक से काम कर रहा है, तो धड़ 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 अब सब लोगों का पैसा लॉस हो रहा है। अब लोग वो पंप हो गया है, डंप वाले में चल रहे हैं, यानी कि जितने लोगों ने पैसा खर्च किया है अराउंड समझ लीजिए 2021 के बाद से जितने लोगों ने खरीदा था सबका नुकसान होना शुरू हो गया। तो वही समझिए कि इससे इलॉन मस्क का टोटल वेल्थ जो है वो घट गया। इसीलिए इलॉन मस्क अब स्टेप 1 पे नहीं स्टेप 2 पे आ गए। चांसेस है कि ये घटता चला गया कुछ दिन तक, तो 2 3 तक उतर जाएंगे, अदानी से नीचे उतर जाएंगे। तो बात वही समझिए कि इनका कंपनी जो है अब सारे पे असर पड़ रहा है कि अब स्पेसएक्स को भी चलाना है संभाल के, टेस्ला को भी संभाल के चलाना है, क्योंकि अब लोगों को दिख रहा है ना कि सर आप हल्ला तो बहुत कर दिए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। स्पेसएक्स अलग है क्योंकि वो समझिए पहली बात पब्लिकली अवेलेबल नहीं, ये पब्लिकली अवेलेबल है, यहीं से आपका पैसा आ रहा है। और टेस्ला स्पेसएक्स के ये मतलब इलॉन मस्क की कंपनी नहीं, टेस्ला एक कंपनी थी जिसको इन्होंने खरीदा था, मतलब कुछ $1 मिलियन देके खरीदा, मतलब टेस्ला ब्रांड एक खरीदा गया था, एक्वायर्ड प्रोडक्ट था। तो उसको लेके इतना चीज करके इतना फेक वैल्यू बढ़ा दिए, क्योंकि बोल रहे ना सारी गाड़ी भी अगर आपकी होती तो भी मार्केट वैल्यू उतना है, मार्केट में उतना जगह ही नहीं, तो आप ये डबल कैसे कर रहे हैं। ये लोग मूर्ख बने, जैसे वही बोल रहे हैं कि थेरेनोस ने मतलब कभी प्रोडक्ट ही नहीं बनाया था जो एक्चुअली काम कर रहा था, कहाँ से उसको 10 बिलियन का इवैल्यूएशन मिल गया, फेक था। वैसे ही इनका 40 बिलियन तक पहुंच गए थे हाइड्रोजन ट्रक पे। पहली बात क्या फूका था, और दूसरी बात किसी ने ट्रक नहीं यूज किया था, 40 बिलियन तक कैसे पहुंच गए। बात वही यही उसमें हुआ कि आप क्लेम पे क्लेम कर रहे हो कि हम आपकी गाड़ी बेच देंगे, और बाय द वे गाड़ी की डिमांड अब कम होने लगा है, अब इनका सेल्स कम हो रहा है। ये दूसरा कारण है कि काफ़ी लोग को ना अरे फाउंडर कुछ और कर रहा है, कुछ और करेगा, कोई दिक्कत नहीं, सेल्स वॉल्यूम अब घटने लग गए। लोग लिटरली उन्होंने दाम $4-5 हज़ार घटा डाला, और रुपया की बात नहीं करो, डॉलर में दाम घटाया गया है। काफ़ी लोग गरिया रहे हैं पूरा यूरोप में कि भैया अगर हम एक हफ्ता रुक जाते तो हमको तो गाड़ी सस्ती मिलती, क्योंकि $4-5 हज़ार चिल्लर छुट्टा नहीं होता है। तो वही बात है कि अब काफ़ी लोगों को आ रहा है कि भैया इलॉन मस्क क्या सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, और जितने लोगों को पूरा प्रोडक्ट स्टैक का समझ है उनको पता है भैया आपका हाइपरलूप चूरन था, जिनका आपका ये मान लीजिए न्यूरल लिंक है, जितनी भी कंपनी उस तरह के प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है सब बोल रहे हैं बस इलॉन मस्क, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का रिसर्च है, 0 से स्टार्ट किए 100 तक आए हैं, इलॉन मस्क आता है धर 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 करके 95 पहुँचता है, और वो स्पीड देख के वो लोगों को चूरन खेलता है कि देखिए इतना स्पीड से हम यहाँ तक आ गए, इससे अभी आगे हम चल जाएंगे, और वहाँ पे आके लोगों को मूर्ख बना देता है कि नहीं नहीं सर वो तो नहीं होगा सर, वो तो हम डिलीवर, वो तो हम आपको चूरन बना बेच दिए कि 2017 में हम आपको फुल सेल्फ ड्राइविंग दे देंगे आपकी गाड़ी। ये पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी का तो बात भी नहीं कर रहा हूँ। 2020 में आपको सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी गाड़ी दे रहे थे, और जबकि उनके पास लाइडर टेक्नोलॉजी भी नहीं है, सोनार को भी हटा रहे हैं, रेडार भी हटा चुके हैं। मतलब चूरन बस सिर्फ पंप कर रहे थे कि हम सस्ते में सब कर देंगे। सस्ता में सिर्फ आप लोगों की जान लोगे जो कि लोगों की जा चुकी है, उस पर भी क्लास एक्शन लॉ सूट का रिस्क चल रहा है। तो वही बात है कि अब लोगों का दर दर करके स्टॉक आ रहा है, क्योंकि पहली बात फाउंडर ने उतना बड़ा बेच दिया है इसके लिए, ट्विटर के लिए, और ट्विटर भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, तो ट्विटर में अब लोगों को दिख रहा है कि
तुम्हारा मुँह बहुत बड़ा खुलता है लेकिन उतना है नहीं, मतलब तुम स्टीवन हॉकिंस नहीं हो, थोड़ा लोगों को दिख रहा है। सिर्फ स्पेसएक्स सही चल रहा है और बाकी सारा चीज़, और स्पेसएक्स में भी जो मुँह खोलते जा रहे हैं, वो भी बोला ना टी मोबाइल से उठा लिए हैं कि हम टी मोबाइल के साथ काम करेंगे। टी मोबाइल बोल रहा है भैया आपका स्टारशिप कहाँ रेडी है, उसको कई साल लगेंगे जब तक आप उसको V2 के लिए कर पाओगे, आप हमें क्लेम दे दियो 2 साल के अंदर कर देंगे। समझ रहे हैं? अब लोगों में वो जो दोनों के बीच में होता है वो घट रहा है। जितनी भी बाहर वाली कंपनी सब बोल रही है भैया टनलिंग वाले जितने टनल एक्सपर्ट हैं भैया ये फूक के आया है, गंदा वाला फूक के आया है, सस्ता वीड फूका है। नहीं होता, टनल का दाम कभी भी नहीं होता, टनल मशीन का प्रॉब्लम है, वो हमेशा रेड टेप बर्बाद करता है। फूक लिया, लास वेगस ने पैसा और फूक दिया, करो। तो वही बात है कि अब लोगों को दिख रहा है कि भैया सिर्फ एक वैल्यू है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि उनका सब लोग हल्ला कर टेस्ला टेस्ला, क्योंकि ये वैल्यूएशन था। जिनको समझ है सब्र है, तुरंत देखे भैया अगर आपका इतना ग्रैंड टोटल से ज़्यादा भाग रहा है यानी कि आप फेक इवैल्यूएशन पे जाओ, मार्केट ही नहीं है उतना आपका मतलब वही बात होगी, मेरे पास है 54 और मैं आपको बेच रहा हूँ 600-700 करोड़। तो वही बात है, फेक इवैल्यूएशन, पंप एंड डंप जो है अब लोगों को थोड़ा दिख रहा है, और अब सीरियस बात है और चांसेस है कि इन पे केस हो सकता है। जीरो नहीं कहूँगा मैं चांसेस, क्योंकि इस पर भी वही था शुरू में, अरे हमें बस पैसा आप और देते जाओ, इलॉन मस्क भी वही बोले और पैसा देते जाओ और पैसा देते जाओ और पैसा देते जाओ, लेकिन सर मामला गंभीर है, इसीलिए इलॉन मस्क अब और उड़ नहीं सकते और रॉकेट को बूम नहीं कर सकते, क्योंकि सर आपका टका बहुत घटा है कि अराउंड $100 बिलियन लॉस हो चुका है नेटवर्थ में, और उससे फ़र्क पड़ता है कि आप कितने लोन उठा सकते हैं और कितना मार्केट कॉन्फिडेंस है आपकी कंपनी में, वो दोनों घट चुका है। अब लोग थोड़ा देख रहे हैं कि मतलब आप मुंह बहुत खोल रहे हो, डिलीवरी एक भी नहीं कर रहे हो, टाइम पे तो छोड़ ही दीजिए, डिलीवरी ही नहीं कर रहे हो, टाइम पे तो छोड़ ही दीजिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्टारशिप का अपडेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री है तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।